मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। अनिद्रा रोग कारण एवं निवारण। बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि उन्हें रात में अच्छी निद्रा नहीं आती है, रात में प्रायः आँख खुलती रहती है, देर रात तक नींद नहीं आती है, या कुछ लोगों को 4 बजे के बाद सुबह नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। बहुत सारे जीवन की जो उलझनें होती हैं, मानसिक तनाव होते हैं, कुछ शारीरिक परेशानी होती है, मेडिकल संबंधी समस्या होती है, इसके कारण भी बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, नींद कम आती है। परंतु हर बीमारी के पीछे कुंडली में ग्रह स्थितियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस वीडियो में हम उन ज्योतिषीय योगों की चर्चा करेंगे जिनमें यह बताया जाता है कि व्यक्ति को नींद कम क्यों आ रही है, उसके कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं जिसके कारण नींद कम आती है। जातक के जीवन में जन्मपत्रिका का जो 12वां भाव होता है वह शय्या सुख का कारक होता है और नींद का कारक भी इसी भाव को माना गया है। यदि 12वें भाव में कोई क्रूर ग्रह शनि राहु केतु आदि स्थित हो या 12वां भाव पाप कर्तरी योग में हो, अर्थात 12वें भाव के दोनों तरफ यदि पाप ग्रह बैठे हुए हों, इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो, शुभ ग्रहों की युति न बन रही हो, दृष्टि न बन रही हो, तो निद्रा की परेशानी रहती है। लग्न यानी शरीर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लग्नेश का पाप प्रभाव में होना या व्यय भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग होना या चंद्र शनि का विष योग भी अनिद्रा को जन्म देता है। अनिद्रा के लिए सबसे अधिक कारक ग्रह होता है राहु। यदि 12वें भाव में राहु का प्रभाव हो, राहु स्थित हो, तो निद्रा की शिकायत रहती है। चंद्रमा मन का कारक होता है। मानसिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो भी निद्रा नहीं आएगी। यदि चंद्रमा क्षीण हो, निर्बल हो, तो भी व्यक्ति को नींद संबंधी समस्या रहती है। इसके साथ ही लग्नेश का कमज़ोर होना, व्ययेश का अशुभ प्रभाव देना अनिद्रा को बढ़ावा देता है। यदि लग्न पर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो, द्वादशेश अशुभ भाव में हो और या नीच राशि का हो, तो जातक सुखपूर्वक नींद नहीं ले पाता है। यदि व्ययेश स्वगृही होकर के 12वें भाव में बैठा हो और उस पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव न हो, तो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है। 12वें भाव का स्वामी यदि शुभ प्रभाव से युक्त हो तो भी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। 12वें भाव के अतिरिक्त लग्न स्थान चतुर्थ भाव जो सुख का होता है, घर वाहन आदि सुख का प्राप्ति का होता है, माता के सुख का होता है, वहाँ से तथा अष्टम भाव जहाँ से आयु दुर्घटना मृत्यु का विचार होता है, वहाँ से भी व्यक्ति की निद्रा का विचार किया जाता है। ग्रहों में बात करें तो 9 ग्रहों में शनि नींद का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है। जिनके कुंडली में शनि की स्थिति ठीक होती है, खूब नींद आती है। बुध शुक्र भी इससे संबंध रखते हैं। जल और वायु राशियाँ नींद की राशियाँ मानी जाती हैं। शनि प्रधान व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे स्थान पर होते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में अच्छी नींद आती है। जल तत्व की मात्रा बहुत मजबूत होने पर या जल तत्व की राशियों में जन्म होने पर व्यक्ति की शरीर मोटा होता है और ऐसे लोग खूब खर्राटे लेकर के नींद लेते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को सामान्यतया अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, यानी पोखरा हो, तालाब, जलाशय, नदी, कुछ भी ऐसे जल का स्रोत हो, उन लोगों को भी अच्छी नींद आती है। यदि कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो नींद की कमी हो सकती है। शुक्र या बुध के पीड़ित होने पर भी निद्रा में कमी आती है। यदि कुंडली में अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो तो नींद कम आती है। मंगल कुंडली में यदि प्रचंड स्थिति में बैठा हुआ हो तो भी नींद को कम कर देता है। अब बात करेंगे यदि आपकी कुंडली में से कुछ ग्रह योग बने हुए हैं जिसके कारण नींद कम आती है तो क्या इसके उपाय किए जाएं। यदि आप कुंडली में निद्रा के योग हैं
तो कुंडली का विवेचन कराने के उपरांत जो ग्रह अनिद्रा की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं उनकी शांति करानी चाहिए। चंद्रमा यदि कमज़ोर हो तो कुंडली का विश्लेषण करके यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव न दे रहा हो तो मोती रत्न धारण करना या स्फटिक की माला धारण करना अच्छा माना जाता है। वास्तु का भी बहुत प्रभाव होता है नींद कम आने में या नींद ज़्यादा आने में। तो बेडरूम जहां आप सोते हैं उस कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखना चाहिए। कमरे में हल्की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। पलंग के नीचे कोई सामान न रखें, लोहा तो कतई न रखें। शयन कक्ष में यानी बेडरूम में गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए। नींद यदि कम आती हो तो पलंग के पास या सिरहाने लोटे में जल भर करके रख दें और सुबह उस जल को गमले में डाल दें, नींद अच्छी आएगी। जिस कमरे में चंद्रमा या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हों वहाँ पर सोने का कमरा नहीं बनाना चाहिए। तकिए के नीचे कोई भी चाकू या धारदार चीज़ भी नहीं रखनी चाहिए, इससे भी नींद में खलल पड़ती है। अपनी रूटीन यानी दिनचर्या को नियमित रखें। अनावश्यक तनाव और डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए। यदि आपको नींद आने में समस्या होती है तो हल्का संगीत सोते समय चला सकते हैं। नींद आने लगे तो उसको बंद करके सो जाना चाहिए। यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही पढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं नींद आने लगती है, तो अगर ऐसी आपकी स्थिति हो तो सोने के समय में कुछ पढ़ना प्रारंभ करें और नींद आए तो किताब बंद करके सो जाएं। रात में बहुत देर से जो लोग खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, उनको भी नींद कम आने की शिकायत रहती है। इसलिए रात में 8 बजे तक भोजन कर लें और हल्का भोजन करना चाहिए ताकि सुपाच्य हो और नींद जो है अच्छी आए। रात में अधिक देर तक टीवी देखना, कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करना भी नींद न आने का प्रमुख कारण है। सिगरेट आदि का जो लोग सेवन करते हैं उससे भी नींद कम आती है। रात में सोते समय चाय पीने से भी या कॉफ़ी पीने से भी नींद में कमी होती है, ऐसा न करें। आजकल के समय में सबसे ज़्यादा नींद को न आने का प्रमुख कारण होता है सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और रात में मोबाइल चलाते रहते हैं। बार बार ध्यान मोबाइल पर रहता है, कौन सा मैसेज कब आ जाए इसका पता नहीं होता, तो मैसेज देखते रहते हैं, इसलिए भी नींद बहुत कम आती है। यदि आप चाहते हैं रात में उठ करके अगर व्हाट्सएप के मैसेज देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से नींद आपको नहीं आएगी। इसलिए नींद यदि अच्छी लेनी है तो सोने के आधे घंटे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, या स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो एरोप्लेन मोड पर डाल दें, या वो भी संभव नहीं है तो नेट को बंद करके केवल आप उसके कॉलिंग को ही चालू करके सो सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको नींद अच्छी आएगी। सोते समय 1 गिलास गर्म दूध पीना, दूध में खसखस का प्रयोग करना भी नींद को बढ़ाने में सहायक होता है। जिन लोग नींद कम आती हो पैर के तलवे में यदि सर्दी का सीजन हो तो गर्म तेल से मालिश करें, या गर्मी हो तो ऐसे हल्की मालिश करने से भी नींद अच्छी आती है। आसनों में शवासन करना और वज्रासन करना अच्छी नींद के लिए बड़ा सहायक होता है। जिन लोग नींद कम आती है वैसे लोग प्राणायाम करें, विशेष रूप से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, कपालभाति, और यदि शरीर में गर्मी ज़्यादा होती हो तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना नींद अच्छा आने में सहायक होता है। मेमोरी यदि आपकी कमज़ोर है और नींद कम आती है तो सिरदर्द रहता है, मेधावटी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको नींद कम आ रही है तो पीठ के बल लेट जाएं, दाहिने नाक के छिद्र को बंद कर लें, बाएं नथुने से कुछ देर लंबी लंबी सांसें लें, नींद आने लगेगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, जिसके कारण वे उठकर बैठ जाते हैं, नींद उनकी भंग हो जाती है, फिर नींद जल्दी नहीं आती है। बहुत से लोगों के कुंडली में काल सर्पदोष की स्थिति होती है, उससे भी नींद बहुत खराब होती है, बुरे सपने आते हैं। तो ऐसे लोगों को दुर्गा सप्तशती के मंत्र 12वें अध्याय मंत्र आया है, दुस्वप्नं च निभिर्दिष्टं सुस्वप्नं उपजायते बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम। इस मंत्र को 10 बार पढ़ करके रात में यदि सोते हैं तो बुरे सपने नहीं आएंगे, या तो सपने ही नहीं आएंगे, सपने आएंगे बुरे सपने नहीं आएंगे और आपकी नींद में खलल नहीं पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति को नींद बहुत कम आती है या नींद आती ही नहीं है तो नींद बुलाने का एक मंत्र है, बहुत ही प्रभावी मंत्र है।
इसे आप ग्रहण के समय में या दीपावली के समय में अगर 1008 बार या 10 माला उसका जप कर लेते हैं और नित्य 1 माला जप करते हैं और रात में सोते समय 10 बार केवल उस मंत्र को पढ़ करके सोते हैं तो भी आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी। यह आजमाया हुआ उपाय है, मंत्र है, शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। एक बार मंत्र और सुन लें और नोट करके रख लें, शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। नित्य 108 बार जप करें, यानी 1 माला जप करें और सोते समय इसको 10 बार अवश्य पढ़ें। इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में जो श्लोक आया है, निद्राम भगवतीम विष्णोर्तुलाम तेजसः प्रभु, निद्राम भगवतीम विष्णोर्तुलाम तेजसः प्रभु, सप्तशती के प्रथम अध्याय का 71वां श्लोक है। इसको पढ़ने से भी अच्छी नींद आती है। नित्य 108 बार इसका पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा शंख पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। कुंडली में शनि राहु केतु आदि यदि दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो इनको दूर करके चंद्रमा आदि को और लग्नेश आदि को बलि करने के लिए 1 से लेकर 9 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण करना बहुत सहायक होता है। इसके उपरोक्त के आधार पर कुंडली का विवेचन करा करके नींद न आने का कारण पता करें और उसके बाद जो हमने ज्योतिषीय और आपको चिकित्सकीय उपाय बताए हैं और दिनचर्या के कुछ उपाय बताए हैं, उनको करके आप भरपूर निद्रा का आनंद ले सकते हैं। आशा ही नहीं, वर्ण पूर्ण विश्वास है। नींद न आने का जो कारण अनिद्रा होती है, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, इसके कारण और इसके निवारण का जो हमने उपाय इस वीडियो में बताया है आपको बहुत अच्छा लगेगा और जिन लोगों की यह समस्या है उनका समाधान अवश्य प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण जानकारी वाले इस वीडियो को पूरा देखें और जो महत्वपूर्ण जानकारी मंत्र आदि दिए गए हैं उन्हें नोट करके रख लें और अधिक से अधिक लोगों में यह वीडियो शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो और लोगों को इस भयंकर बीमारी, क्योंकि नींद बहुत आवश्यक है, जिन लोगों को नींद अच्छी तरह नहीं आती है उनके जीवन में हमेशा उथल पुथल रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध आता है और दिनचर्या उनकी सही नहीं हो पाती है। तो अच्छी नींद भी जीवन के लिए आवश्यक है। बहुत अधिक नींद लेना भी नुकसानदायक है, नींद न आना भी नुकसानदायक है। तो आशा है इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके बहुत से लोगों का कल्याण होगा। मयंक ज्योतिष वर्ल्ड में अभी आप देख रहे थे यह वीडियो। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपसे इसके साथ विदा लेता हूं। फिर अगले किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।